आपको बताते हैं मुल्तान इंतजामिया की नाअहली 80 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर दिए गए। शहरी साफ पानी के लिए तरस गए। जिक्रिया टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी काफी अरसे खराब रहा। अहले इलाका परेशान है। माज़बिन शफीक की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया के 80 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं, जबकि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। जिक्रिया टाउन का फिल्ट्रेशन प्लांट भी काफी अरसे से गैर फाल है। अहले इलाका का कहना था कि इफ्तिताह के चंद माह बाद ही प्लांट बंद कर दिया गया। ये 2018 में बना था, कोई दिनों चला, बाद में जो है ना हमने नहीं देखा ये प्लांट भाई चालू हो। ये बंद पड़ा है काफी अरसे से। हम दूर दूर से पानी लेके आते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतल्लिका हुकाम से शिकायत करें तो वो कहते हैं इस प्लांट को फ़आल करने के लिए हर हफ्ते सफाई की जाती है, जबकि दर हकीकत यहाँ कोई आता ही नहीं। हम यहाँ की कंप्लेंट करते हैं कि पानी चल नहीं रहा, तो वो कहते हैं हर हफ्ते टीम आती है, वो इसको साफ करती है, जबकि कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और इसका पानी पीने के लायक नहीं है। ऐसे लगता है जैसे टूटियों का पानी है। शहरियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फ़आल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माज़बिन शफीक, मुल्तान। वासा मुल्तान के नाहली नवाज शहर रोड पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हादसे का भी खदशा। इलाका मकीनों ने काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। की एक और नाअहली ने मुल्तानियों की मुश्किलात बढ़ा दी। नवा शहर रोड पर गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि हादसे का भी खतरा बढ़ गया। 2-3 दफा इसको हम कंप्लेनें कर करके आते हैं बनाने के लिए, फिर लीक हो जाता है। अब इन्होंने नीचे अंडरग्राउंड पैप डाला है, अभी तक कोई उसका चालू का वो नहीं हुआ। अहले इलाका का कहना था कि 4 रोज गुजर गए, यहाँ लेबर मौजूद है और ना ही सामान, सिर्फ लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। रात वाले दिन से पाइप डालना था पानी का, तो उसके लिए खोद के गए थे। आज 3 दिन हो गए, वापस नहीं भी आए पता करने। इतवार का दिन हो गया। बड़ा मसाइल है गाड़ियों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, मोटरसाइकिल गुजरने वालों के लिए। वासा वाले वापस नहीं भी आए। शहरियों का कहना था कि सड़क पर गड्ढा किसी बड़े हादसे का सबक बन सकता है। वासा हुकाम जल्द काम मुकम्मल करवाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान का इलाका रहमानपुरा मसाइलिस्तान बन गया। जमीन से चंद फीट ऊंचे बिजली की तारें खौफ की अलामत बन गईं। टूटी फूटी सड़कें और गंदगी के ढेर ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का इलाका रहमानपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। एक जानिब बिजली की तारें हैं तो दूसरी जानिब गंदगी के ढेर, जबकि टूटी फूटी सड़कों ने अलग से मुश्किल पैदा कर रखी है। अहले इलाका का कहना था कि बिजली की तारें जमीन के करीब होने के बायस बड़े हादसे का खदशा है। हमें बहुत परेशानी है इस चीज की। तारें नीचे हैं, हमें बच्चों का बहुत खतरा रहता है। जब बारिश आती है तो वैसे ही ज्यादा जानी नुकसान होने का खतरा होता है। अहले इलाका का कहना था कि बिजली के लटकते तारों से वो परेशान हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, हर वक्त धड़का लगा रहता है। गवर्नमेंट का स्कूल है, जो देख सकते हैं आप। यहाँ से जब बच्चे छुट्टी करके ये गुजरते हैं, ये तारों के नीचे हैं, तारें तंग करती हैं, करंट आने का खतरा है। रहमानपुरा के वासियों ने मुतल्लिका हुकाम से मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा, माज़बिन शफीक, मुल्तान। मुल्तान के इलाके कड़ी जमंदा का फिल्थ डिपो अहले इलाका के लिए परेशानी का सबब बन गया। गंदगी और कूड़े की वजह से इलाका में ताफुन फैलने लगा। मजीद जानते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट से। मुल्तान के इलाके किड़ी जमंदा का फिल्थ डिपो अहले इलाका के लिए परेशानी का सबब बन गया। गंदगी और कूड़े की वजह से इलाके में ताफुन फैलने लगा। फिल्थ डिपो की वजह से गंदगी गलियों तक पहुंच गई है। गंदगी और ताफुन की वजह से परेशान इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। सारे आके देख के चले जाते हैं मौके वारदात, फिर आप बाद में कोई आता नहीं पूछने। वोट लेने होते हैं सारे आ जाते हैं और इस चीज को हल कोई भी नहीं करवाता। मैं बीमार बंदा हूँ, इसी वजह से मैं बीमार हुआ हूँ। ये ड्रिपें मुझे लगी हुई हैं, आप देख लें। इलाका मकीनों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। बड़े अरसे से पड़ा है गंद, यहाँ से जो आता है यही कहकर चला जाता है यहाँ पार्क बना देंगे, आंखों का अस्पताल बना देंगे, ये गंदगी को उठा लेंगे, कोई नहीं उठाता। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया जल्द अज जल्द सफाई का निजाम बेहतर बनाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। कहरोड़ पक्का शहर में 30 साला बोसीदा लाइनों के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मोहल्ला उस्मानिया में सीवरेज के पानी ने जोहर की शक्ल इख्तियार कर ली। शहरियों का बल्दिया हुक्काम के खिलाफ एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर से सीवरेज के मसाइल हल करने का मुतालबा। कहरोड़ पक्का शहर में 30 साला बोसीदा लाइनों के बायस सीवरेज सिस्टम फेल हो गया। मोहल्ला उस्मानिया में सीवरेज निज़ाम मुतासिर होने के बायस सीवरेज का पानी जमा होने के बायस वहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया और बल्दिया हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की गई।
शहरियों का कहना था कि पिछले 15 दिनों से उबलते गटरों की वजह से मोहल्ला जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के मकीनों की सुनी गई, मजीद फंड जारी। वार्ड नंबर 3 में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी। मेंबर वार्ड बिलाल खानी खुद निगरानी में मसरूफ। मोहसिन और मुल्क की रिपोर्ट देखिए। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान ने वार्ड 3 में तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद फंड का इजरा कर दिया। गली मोहल्लों में टफ टाइल लगवाने का सिलसिला जारी है। मेंबर वार्ड 3 मलिक बिलाल खानी मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जिस तरह एक काम हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाता है, हफ्ते को ये मुकम्मल हो रहा है और हफ्ते को इंशाल्लाह इस रोड पर बाहर 6 स्पीड ब्रेकर्स का और स्ट्रीट लाइट्स का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। मुल्तान कैंटोनमेंट के वार्ड 3 में स्ट्रीट लाइट्स का काम भी जारी है। मुकीन खुश हैं। हमने बिलाल से रिक्वेस्ट की, बिलाल ने फौरन इसको मोहल्ले को बनवा दिया, बल्कि एक दिन इस पे हमारी स्ट्रीट लाइटें भी 2 मंजूर हुई हैं, अपना बेंच भी मंजूर हुए हैं, पूरी टफ टाइल लग चुकी है। अब इसके गटर वगैरह जो ढक्कन वगैरह ऊपर वो भी हो रहे हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 10 वार्ड्स के लिए फंड्स जारी किए गए। मेंबरान की निगरानी में काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया बवाटा में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मॉडर्न बैनुल सूबाई चेक पोस्ट की तामीर, सहूलत सेंटर, शिकायत सेल सेंटर और थाना बवाटा की तज़ीन और आइश का काम हो रहा है। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलमान मोहम्मद इकराम मलिक ने बवाटा का दौरा करके तरक्याती कामों को चेक किया और काम को बेहतर और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। बवाटा में बलोचिस्तान पंजाब सफर करने वालों के लिए कस्टमर एंड पैसेंजर सहूलत सेंटर भी बनेगा। चोलिस्तान जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई। चोलिस्तान जीप रैली जीतने वाले रेसर्स के एहसास में तकरीब सजाई गई। प्रीपेयर्ड कैटेगरी ए की ट्रॉफी जाफर मगसी के नाम रही, जबकि साबिक चैंपियन नादिर मगसी दूसरे नंबर पर रहे। प्रीपेयर्ड कैटेगरी बी में पहली पोजीशन असद हसन खान जबकि दूसरी पोजीशन सऊद मजीद ने हासिल की। प्रीपेयर्ड खवातीन कैटेगरी में जुलेखा न्यासी पहली, जमीला आसिफ दूसरे नंबर पर रहीं। खवातीन स्टॉक कैटेगरी में पहली पोजीशन निदावास थी, पलवशा ने दूसरी। प्रीपेयर्ड कैटेगरी सी में पहली पोजीशन हमल हौत जबकि दूसरी जानिब दूसरी पोजीशन महमूद मजीद ने हासिल की। प्रीपेयर्ड कैटेगरी डी में पहली पोजीशन जफर खान बलोच ने हासिल की। स्टॉक ए कैटेगरी में पहली पोजीशन मीर नवाज दस्ती, बी कैटेगरी में सुल्तान बहादुर अजीज, सी कैटेगरी में दाऊद अब्बासी, डी कैटेगरी में शकील अहमद ने मैदान मार लिया। डार्ट जो इस वक्त डेजर्ट बाइक मोटरसाइकिल में मोइन खान ने पहली पोजीशन हासिल की। बताएं अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने कौम से मजाक किया, अवाम की आंखों में खून नजर आ रहा है। जल्द अवामी अदालत फर्दे जुर्म सुनाएगी। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ ने लोधरा का दौरा किया। कारकुनान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। हमजा शहबाज ने साबिक एमपीए रफीउद्दीन शाह से इनके चचा सैयद अकबर शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इनका कहना था कि इमरान खान ने नौकरियों और घरों का झूठा वादा किया, अब अवाम फर्द जुर्म आयद करेगी। झूठा शख्स है, इसने कौम से घिनौना मजाक किया, चाहे वो 50 लाख घरों का वादा है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा है। इमरान नियाजी पर फर्द जुर्म आयद होगी और बहुत जल्द अवामी अदालत इमरान नियाजी को सजा सुनाने वाली है। हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए हम मिल बैठकर कुछ अच्छा सोच सकें और उनको कोई सुख मिले, चाहे वो महंगाई का खात्मा है, चाहे वो गुर्बत में कमी है, बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो आज 74 साल बाद पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है, किसी एक सियासी जमात का ये मामला नहीं है, सबको मिल बैठना होगा। हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि सुनामी ने 4 साल में मुल्क की बदनामी की, अब मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। हमजा शहबाज शरीफ ने एमपीए सदीक बलोच की हमशीरा की वफात पर ताज़ियत के बाद भावलपुर रवाना हो गए। कैमरामैन अरशद गुज्जर और साथी रिपोर्टर मुश्ताक भुट्टा के साथ यासिर मजीद, लोधरा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत का खेल खत्म हो गया। अदम एतमाद के बाद नए वजीर आज़म के लिए हिकमत अमली तय होना अभी बाकी है।
मुल्तान में अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था, हुकूमत अपनी नाकामी के बाइस दोस्त और दुश्मन दोनों को खुश नहीं रख पाई। अपोजिशन के रवाबित तेज हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात खुशाइंद है। उन्होंने कहा, कौम को वोट की अमानत वापस दिलाकर ही दम लेंगे। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं और अपनी नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अब सब मुत्तफिक हैं कि कौम को इस किस्म के लोगों से निजात दें। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, भारत में हिजाब की लाज रखने वाली लड़की को खराजे तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम जुमा को योम हिजाब मनाए। कौम से अपील है कि वो अगले जुमे को पूरे मुल्क में योम हिजाब मनाएं और आइम्मा और खुतबा अपने खुतबों में इस मसले को उठाएं और हिंदुस्तान में होने वाले वाक़े पर उस खातून को खराज तहसीन पेश करें। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था, तुलंबा जैसे वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। किसी फर्द वाहिद को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग असद उमर का कहना है कि हम जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आज़म जल्द यहाँ का दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने से यहाँ की आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। शाहिद महमूद हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जिस पर हमें फ़ख्र है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, वो पार्टी की तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए निकले हुए हैं। हम जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए खुसूसी काम कर रहे हैं। तरक्याती काम मुकम्मल होने पर वजीर आज़म जल्द यहाँ आएंगे। मुल्तान डोगर हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अदम एतमाद की बात करने वालों में खुद एतमाद नजर नहीं आ रहा। उन्होंने दावा किया है तरीके अदम एतमाद करने का, लेकिन ये दावा करते हुए भी अगर आप उनको देखते तो ये जो दावा कर रहे थे कि वो तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे, उनको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं नजर आ रहा था। असद उमर ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पेट फाड़ कर दौलत निकालने वाले एक साथ हो गए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से यहाँ की आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। दौरा चीन में हमने जो गर्मजोशी देखी वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हमें फख्र है, शाह महमूद कुरैशी हमारे वजीर खारजा हैं। सियासी बेरोजगार लोग हैं, इनकी बात का ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, तो अच्छा है वो मिलते रहते हैं एक दूसरे के। उम्मीद वैसे ही हमारी ये थी कि जब वो मिलेंगे तो वो जो वादा किया गया था, इसी किस्म के बहुत सारे माइक तोड़ तोड़ के कि पेट फाड़े जाएंगे, सड़कों पर घसीटा जाएगा, खंभों पे लटकाया जाएगा, लेकिन ना कोई खंभे पे लटका, ना किसी का पेट काटा गया, ना किसी को घसीटा गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी का मजीद कहना था, इस मुल्क का हर शहरी चाहता है यहाँ इंसाफ हो और इनकी हुकूमत इंसाफ के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बना। अमजद मलिक, मुल्तान। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि वो पार्टी की तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए निकले हैं। हम जनूबी पंजाब के लिए सरगर्म हैं। आपको बता रहे हैं, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने उस शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने रुकन सूबाई असम्बली महदूम सैयद इफ्तिहार हुसैन गिलानी की रहायश का शमस महल में तारीखी नवादरात की ज़ियारत की। वफाकी वजीर असद उमर ने उर्स शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद नाकाम कोशिश है और 3 सालों से पीडीएम में शामिल जमातें ड्रामा कर रही हैं। तहरीके अदम एतमाद का ऐलान करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड हुकूमत का अच्छा इकदाम है, जिससे कोई खानदान अब इलाज से महरूम नहीं रहेगा। असद उमर का कहना था कि साबिका हुकूमतों ने जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया है। मौजूदा हुकूमत जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। महंगाई पर वफाकी वजीर ने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रोजाना कैसे कमाएं और कैसे खाएं, काम मिलता नहीं, ऊपर से महंगाई ने जीना हराम कर रखा है। दिहाड़ीदार तबका हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा। मजदूर कहते हैं, एशिया क्रोनोस की बढ़ती हुई कीमतें और टैक्सेस के बायस गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कम करे। इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। महंगाई के सताए दिहाड़ीदार मजदूर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं, घी 400, आटा 80 रुपए किलो, सब्जी और गोश्त सब कुछ महंगा हो गया, गुजारा कैसे होगा। महंगाई दिन ब दिन चढ़ रही है। जब ये इमरान खान साहब आए थे उस वक्त घी का रेट था 140 रुपए, अब 400 रुपए किलो हो गया है। आटे का रेट था 27 रुपए, 28 रुपए, अब 80 रुपए किलो आटे का रेट हो गया।
ये गरीब आवाम क्या करे। मजदूरों का कहना था कि बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस ने निचोड़ कर रख दिया। गुज़श्ता हुकूमत में आटा 28 रुपए, घी 120 रुपए फी किलो था, लेकिन अब सब कुछ पहुंच से दूर है। गुजारा नहीं हो रहा, हर चीज की महंगाई है, घी 400 रुपए किलो है, हम लोग बहुत परेशान हैं। सुबह 7:30-7 बजे के आते हैं, इधर काम नहीं मिलता। मजदूरों का मजीद कहना था कि महंगाई बढ़ रही है, काम मिलता नहीं, गुजारा कैसे होगा, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। कोट छुटा की ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। कोट छुटा में रोही से गुफ्तगू करते हुए ताजिर बरादरी का कहना था कि बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। हुकूमत पहले ही महंगाई के बायस कारोबार तबाह कर चुकी, दुकानों के किराए निकालना मुश्किल हो रहा है, बिजली के बिल कहां से अदा करेंगे। ताजरों का मजीद कहना था कि आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा करके आम आवाम और ताजरों का माशी कत्ल किया जा रहा है।